हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड प्रश्न पुस्तिका 2023 चतुर्थ प्रश्न जो गणित का है द्वितीय सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आपका 2 अंकों का आता है, जिसमें आपका देखिए 25 का पूर्णांक होता है और 1 घंटे का आपको समय मिलता है। तो जो क्वेश्चन हमने इसमें उठाया है वो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आयताकार, सबसे पहले तो आपको बता दें हम 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है। 1 हेक्टेयर बराबर आपका हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर आपका हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। तो चलिए आपको देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, क्योंकि आयताकार मैदान है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 0.75 हेक्टेयर। तो इसको हम क्या अलग कर लेते हैं, 0.75 हेक्टेयर इंटू हम इसको वर्ग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको 1000 से 10,000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बराबर लंबाई हमको दिया गया है कितना, 250 मीटर। तो 250 मीटर ऐसे रख देंगे और चौड़ाई में ज्ञात करना है, तो चौड़ाई हम निकालेंगे क्योंकि कह रहा है कि तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो दूसरी भुजा में ऐसे पता चलेगी। तो देखिए हम इससे अगर ये इधर कहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो चौड़ाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर देखो 0.75 वैसे अपने प्लेस पर है इंटू 10,000 अपने प्लेस पर है, यानी अपने स्थान पे है, बटे में हम इसको कर देते हैं 250। तो देखिए 0 से 0 कट गया। अब 25 से हम इसको काटेंगे तो 25 से करना 25 और 25 चौका 100, बचा क्या 40। अब 40 से हम कर देंगे इसको गुणा, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 0.75 इंटू 40 से गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 से हम करेंगे 4 पंचे 20 कि 0 कैरी आया 2 और 4 सत्ते 28, 28 2 हो जाएगा 30 और 1 0 ये वाला यहाँ पर, और दशमलव कितने अंक पे लगा है, 1 2 अंक पे दशमलव लगा है, जो कि हमारी चौड़ाई आप आ जाएगी यहाँ पे क्या आएगी, चौड़ाई 30 मीटर। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हम आपको पूरा बेसिक से ऐसा क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये तो पेपर का सॉल्व है जो हम आपको बता दे रहे हैं डायरेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। क्या लिखते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम आप जानते हैं, आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी कि 4, फिर उसके बाद में 8, उसके बाद में 11, उसके बाद में 15, फिर आपका हो जाएगा 16, फिर उसके बाद में 16 के बाद क्या है आपका 20, फिर 20 के बाद 27, 26 है, सबसे पहले 26, उसके बाद में 27, फिर आपका क्या है 28, 28 के बाद में आपका हो जाएगा क्या 32, उसके बाद में आपका 40, उसके बाद में हो जाएगा 48। देखिए कितना डाटा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको हमें बनाना है क्या, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो कि हमें 5 का बनाना है।
उसके बाद में हमारा हो जाएगा, सबसे पहले आपको इस तरह से बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है बारंबारता, यहाँ पर आपको लिखना है बारंबारता, और यहाँ पर आपको लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये आपका हो जाएगा संचयी बारंबारता। उसके बाद में देखिए अब वर्ग अंतराल क्या कर रहा है कि 5 का वर्ग अंतराल, तो देखिए यहाँ पर 0 से 5 हम लिखेंगे, तो बारंबारता में देखेंगे 0 से 5 तक कितनी बार आता है, 0 से 5 तक कितनी संख्या आती है, तो 4 है, केवल 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 आ रहा है केवल, और यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद में हमारा क्या आता है 5 से 10, 5 से 10 क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 से 10 कोई संख्या नहीं रही, केवल 8 आ रही, तो ये किसको लिखेंगे 1। अब इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। संचयी बारंबारता में ये 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा 10 से 15, 10 से 15 में हम क्या करते हैं, 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या है, एक तो 11 आ रही, दूसरी क्या आ रही 15 आ रही, तो देखिए यहाँ पर जो उच्च सीमा होती है यहाँ पे निम्न सीमा हो जाती है, तो कितना आ रहे 2 संख्याएँ, तो ये हमारी 2 2 क्या हो जाएंगी यहाँ पे संचयी बारंबारता 4। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 15 से 20, 15 से 20 के बीच में कितनी संख्या आ रही हैं, तो हमने 15 ले ही लिया है, फिर 16 आ रहा है, उसके बाद 20 भी आ रहा है, तो कितनी संख्या आ रही है 2, तो यानी कि 4 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6। उसके बाद में 20 से 25 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, तो 20 से 25 के बीच में कोई संख्या नहीं आ रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा केवल 6। तो देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 25 से 30, अब 25 से 30 के बीच में कितनी संख्या आ रही हैं, आपकी 26 आ रही है, 27 आ रही है, 28 आ रही है, कितनी यानी 3 संख्या आ रही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, बारंबारता 3 और संचयी बारंबारता, अब 6 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 9। उसके बाद में 30 से 35 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 30 से 35 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, तो 30 से 35 के बीच में कोई संख्या नहीं रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0, और संचयी बारंबारता में हम 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 9 ही रहेगा। उसके बाद में हमारा क्या हो जाता है, उसके बाद में 35 से हम 40 के बीच में लाते हैं, 35 से 40 के बीच में, तो 35 से 40 के बीच में कोई संख्या है नहीं, केवल 1 है, तो लिखेंगे 1, यानी कि 1 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 10। उसके बाद में 40 से 45 के बीच में कोई संख्या है, 40 से 45 के बीच में कोई संख्या हमारी नहीं है, यानी 40 थी तो हमने पहले ही लिख दिया है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 ही रहेगा। उसके बाद में 45 से 50 हम बनाएंगे, तो इसमें संचयी बारंबारता में क्या होगा 48 आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 1। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11, यानी कि ये हमारा बन गया संचयी बारंबारता। 5 के वर्ग अंतराल में आपका बन गया क्या संचयी बारंबारता। तो ये इस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यक्स गुणे ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड सत्यापित कीजिए। जहाँ पर आपको यक्स बराबर दिया गया है 2/3, वाई बराबर आपको दिया गया है 5/2 और जेड बराबर दिया गया -3/2। तो इसमें क्या करना, 2 नंबर का देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो इसको पूरा हमें सॉल्व करना होगा। तो हमारा क्या दिया गया एक्स इंटू वाई माइनस जेड बराबर में एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो एक्स के स्थान पे हमें 2/3 रख देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, और उसके बाद में वाई के स्थान पे हमें रख देना है 5/2, तो वाई के स्थान पे हम रख देंगे 5/2। उसके बाद में यहाँ पर देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और जेड के स्थान पे हमें रखना है -3/2, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा 3/2। उसके बाद में हम बराबर का निशान लगाए, बराबर लगाएंगे, फिर उसके बाद में यक्स के स्थान पे हमें रखना है 2/3,
उसके बाद में इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। उसके बाद में y के प्लेस पर हमें लिखना है 5/2 यानी 5/2। उसके बाद में हमारा माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। x के स्थान पे हमें रखना है 2/3। फिर उसके बाद z के स्थान पर -3/2, -3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2/3। उसके बाद में ब्रैकेट में ये हर सेम है तो 1 लिख लेते हैं, ऊपर वाला 8 कर देंगे। उसके बाद में बराबर हमारा इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 भी कट जाएगा। ये -2/3 था ना x का मान, तो ये कट गया आपका। तो आपका बचा क्या, -3। यहाँ पर क्या बचा 5/2 और माइनस में 1 बचा है। क्या बचा है, सब कट गया तो बचा -1 बचा। ठीक, उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16 और बटे में 3 दूनी 6 बराबर में ये हो जाएगा 5 और 2 × 9 2 बटे में 2। तो इसको हम काट देते तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8/3। और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा और 5 में से 2 जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए सत्यापित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं पर गलती की है। तो यहाँ पर देखिए इससे 1 कट गया और यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे बचा -1, तो -1 और -1 हो जाएगा +1। यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 और उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 है हमारा, बटे में यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तब हमारा 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 × 9 3 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में यहाँ पर हमारा 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3 = 8 बटे में 3। तो यानी कि हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूव हो गया, ये सत्यापित हो गया। इसमें आपका यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर -1 बचा था, यहाँ -1 तो -1 हो जाएगा +1। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। यदि दूसरा ज्ञात करना है आपको, यदि x = 3 और y = 2 तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे आसान तरीका इसमें क्या है कि आपको जितने पंक्तियां हैं उतने क्या हैं, पेड़ हैं। तो इसमें क्या कर लेना है, हमको पेड़ों की संख्या सबसे पहले निकालना है। पेड़ों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा, पेड़ों की संख्या बराबर निकालना हमको। क्या करा, एक फार्म हाउस में इतनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ लगे हैं। तो पेड़ों की संख्या निकालना है, फार्म हाउस में कितने पेड़ लगे हैं। तो हमें क्या कर देना है, जितनी पंक्ति हैं और जितने पेड़ हैं उतने से गुणा कर देना है। यानी x + 2y को गुणा कर देना है हमको किससे, x + 2y से। x + 2y को x + 2y से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो x + 2y को x + 2y से हम गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले x से इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा x², x से 2y में करेंगे तो हमारा हो जाएगा +2xy। उसके बाद 2y से इसमें करेंगे तो हो जाएगा +2xy, और फिर इससे इसमें करेंगे तो 2 × 2 = हमारा हो जाएगा 4, यानी 2 दूना 4 और y का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा x² + 2xy और 2xy हमारा हो जाएगा 4xy और प्लस में हमारा हो जाएगा 4y²। ये निकली हमारी पेड़ों की संख्या। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हमारा 1 नंबर का काम हुआ। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्या कह रहा है, यदि x = 3 और y = 2 तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको क्या कर देना है, x के प्लेस पर आपको रख देना है 3 और y के स्थान पर आपको रख देना है 2। तो चलिए हम रख देते हैं इसी में। तो x के स्थान पर रख दो आप 3
स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 मल्टीप्लाई में है तो यक्स के स्थान पर 3, वाई के स्थान पे 2, प्लस लगा है लगा दो 4, उसके बाद में मल्टीप्लाई में है वाई के स्थान पर आपको 2 और इसका क्या कर देना स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 4 तियाँ 12 और 12 दूना 24 और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा गुणे 4। तो यानी कि हमारा ये हो गया 9, ये हमारा हो गया 9 प्लस में 24, उसके बाद में 4 चौक 16, तो 16 और 24 हमारा हो जाएगा 40, 40 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 49, यानी कि 49 कुल पेड़ों की संख्या कितनी है 49 पेड़ हैं। ये आपका राइट आंसर हुआ। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है बिंदुओं 0,4, 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके सिलेबस से बाहर है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और इसमें पूछ लिया गया। तो पूछा तो चलिए हम इसको सॉल्व करा देते हैं। इसमें जो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर 3 बिंदु दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है, क्या होता है 1/2 आपका x1 ब्रैकेट के अंदर x1 लेंगे तो यहाँ पर y2 माइनस y3, उसके बाद में प्लस यहाँ पर x2 लेंगे तो यहाँ पर y3 माइनस y1, उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे x प्लस में x3 तो यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 और यहाँ पर x3 y3। तो इसका जो मान है उसके स्थान पर रख देते हैं, तो 1/2 ऐसे लिख देंगे। x1 का मान क्या है हमारा 0 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0। अब y2 y3 का मान रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 से जिस भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो सब 0 हो जाता है, तो इसको हम सब 0 ही मान लेते हैं। चलिए उसके बाद प्लस x2 का मान, इसका भी मान 0 है तो यानी कि ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब हमें क्या रखना है x3 का मान, x3 का मान है आपका 6 प्लस माइनस में हमारा ब्रैकेट में हमारा क्या है y1 का मान क्या है 4 है और माइनस y2 है, तो y2 का मान आपका -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो यानी कि आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट के अंदर में 4 4 8 और 8 6 48, ये आपका क्या हो जाएगा 48। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई में है तो इससे ये कट जाएगा, 1/2 इंटू 48 यानी कि 48, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी कि टोटल आपका आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल आपका निकलागा। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए समरूप का मतलब क्या होता है, एक समान ही हो। ठीक है, समरूप का मतलब क्या है कि एक समान हो। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इसका जो है 2 सेंटीमीटर है तो समरूप है तो केवल उसी के जैसा रहेगा, बस इसका आधा हो जाएगा। तो इसका 2 सेंटीमीटर है तो सीधा मतलब इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका 2.8 सेंटीमीटर है तो इसका 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका 3 सेंटीमीटर है तो इसका हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो कि आपका पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका
एक होता है वर्ग, एक वर्ग आपका ऐसे बनता है, क्या वर्ग आपका ऐसे बनता है। तो देखिए इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे मिलाने पर इसको इससे, इसको इससे, और ये जो है आपका इससे मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया वर्ग। वर्ग में देखिए 6 फलक होते हैं और यानी घन बन गया आपका, क्या बन गया एक घन। तो घन में कितने 6 फलक होते हैं, तो इसको हम सबसे पहले इसका आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो इसका क्यूब निकालेंगे तो भुजा कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो 12 का क्यूब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी कि क्या होता है 12 बराबर हम 144, और 12 को 144 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1728। क्या हो जाएगा 1728 वर्ग, ये आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब। ये हमारा आयतन हो जाएगा 1728 मीटर क्यूब। अब हमें क्या कह रहा है कि उसका आयतन, उसके बाद विकर्ण। तो घन का विकर्ण जो होता है निकालने के लिए, घन का विकर्ण का फार्मूला होता है, क्या होता है, घन के विकर्ण का फार्मूला होता है यानी कि भुजा इंटू √3। तो भुजा हमारी क्या है 12 है और √3, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्या करा समपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए एक वर्ग में, एक घन में कितने वर्ग होते हैं 6 वर्ग होते हैं। घन का मतलब जैसे लूडो की गिट्टी जो होती है उसी में जितने पासे होते हैं 6 पासे होते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा 6 पासा हो जाएगा। और एक वर्ग का जो स्क्वायर होता है वो यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर या भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकलेगा समपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 6 × 12 का स्क्वायर, तो यानी कि 6 हो जाएगा, और 12 बराबर हम हो जाएगा 144। 144 इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 चौको 24, और 6 चौको 24, 24 और 2 हासिल आया था तो हो जाएगा 26। 26 6 कैरी आया 1, और 6 का नाम 6, सॉरी कैरी आया 2, 6 का नाम 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 864 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।